तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था आपका, मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई, दो सप्लाई हमने पढ़ लिया था, मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई। तो हमने दो सप्लाई पढ़ लिया आपका मार्केट। देखो अगर किसी भी फर्म में किसी एक फर्म आपका मोटिवेट कर रहा है, एक ही फर्म आपको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई हो गया। अगर मार्केट में इंडिविजुअल 2, 3, 4 यूनिट सप्लाई करी तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मार्केट सप्लाई। ये हो गया था हमारा बेसिक, ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई इंक्रीज होता है, ठीक है। और हमने एक और चीज पढ़ा था आपका, स्टॉक वर्सेस सप्लाई वर्सेस सेल। सबसे बड़ा क्या होता है आपका, स्टॉक, देन उससे छोटा क्या होता है आपका सप्लाई, और उससे छोटा सेल। हमेशा ऐसा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक अपने सप्लाई के बराबर हो जाए, कि जितना हमने स्टॉक करा उतना अपने मार्केट में क्या कर दिया, सप्लाई, डिपेंडिंग, अगर डिमांड ज़्यादा है आपके बुकिंग पहले से है। अब हमको हेडिंग डालना है सप्लाई का शेड्यूल वर्सेस कर्व। क्या पढ़ना है हमको, सप्लाई का शेड्यूल वर्सेस कर्व। तो हेडिंग डालिए सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल वर्सेस सप्लाई कर्व। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, अभी हमने कई बार पढ़ लिया। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होता है वो टेबल के फॉर्म में, वेरी गुड। ग्राफ का मतलब, कर्व का मतलब क्या होता है, ग्राफ के फॉर्म में, वेरी गुड। तो इसमें लिखो सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है ये आपका टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबुलर स्टेटमेंट है। और सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है आपका, ग्राफिकल स्टेटमेंट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर जो टेबुलर हमको स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें जो ग्राफ होता है वो होता है आपका प्राइस वर्सेस सप्लाई के बीच में। किसके किसके बीच में, प्राइस वर्सेस सप्लाई। सिमिलरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपका प्राइस वर्सेस सप्लाई के बीच में होता है, प्राइस वर्सेस सप्लाई। ये भी आपके किसके बीच में होता है, प्राइस वर्सेस सप्लाई। ये भी इसी बीच में होता है, प्राइस वर्सेस सप्लाई। अब देखो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी थी, हमने पढ़ा था इंडिविजुअल मार्केट, एक पढ़ा था हमने मार्केट वाला, वेरी गुड। तो हमको यहाँ पे दो पढ़ना है, एक हमारा पढ़ना है हमको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्या पढ़ना है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और एक पढ़ना है हमको मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। तो हमको दो कंडीशन पढ़ना है, टेबुलर फॉर्म में हमको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल भी पढ़ना है, मार्केट का सप्लाई शेड्यूल भी पढ़ना है। सेम यहीं पर हमको ग्राफ भी पढ़ना है, किसका, इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल, इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल वर्सेस हमको ही पढ़ना है आपका मार्केट का मार्केट शेड्यूल और मार्केट कर्व, ठीक है। तो हमें चार चीजें पढ़ना है, दो हमको टेबुलर पढ़ना है, दो हमको क्या पढ़ना है, ग्राफिकल। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एग्जांपल लेके समझते हैं। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, देन फिर आपका नया चैप्टर। ये चैप्टर इजी है अगर आपने कॉस्ट और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पहले। जिसने रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन के वीडियो नहीं देखे हैं, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम के वीडियो नहीं देखे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं कौन सा, आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, साथ में फिर उसके क्या पढ़ेंगे अपन, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो हेडिंग डालो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये समझ में आया, सप्लाई शेड्यूल मतलब टेबल के फॉर्म में जो दिया था उसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल। जो ग्राफ के फॉर्म में आता है उसको क्या बोलते हैं, कर्व। हमने पढ़ा किसके किसके बीच में बनाना है आपका, प्राइस वर्सेस सप्लाई, वो भी प्राइस वर्सेस सप्लाई होता है। हमने पढ़ा इंडिविजुअल कल और पढ़ा मार्केट का, तो इंडिविजुअल का सप्लाई शेड्यूल भी पढ़ना है, मार्केट का सप्लाई शेड्यूल भी पढ़ना है, इंडिविजुअल का मार्केट का भी पढ़ना है, इंडिविजुअल का मार्केट का भी पढ़ना है, वेरी गुड। ये पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई होगा, उसके बेनिफिट, उसके एक्सेप्शन, चैप्टर कंप्लीट। देखिए इधर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, बहुत इजी सा एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास एक प्राइस है, हमारे पास प्राइस P है, उसके लिए हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ सप्लाई S। सपोज मेरे पास कोई यूनिट है, मैंने बोला कि मेरे पास 10 यूनिट है, प्राइस क्या है 10, और मैं सप्लाई कितना कर रहा हूँ 100। कितना सप्लाई कर रहा हूँ 120 पे मैं सप्लाई कर रहा हूँ 200। प्राइस में मैं कितना सप्लाई कर रहा हूँ 10, और 100 कितना कर रहा हूँ 100। अब देखो इसका कर्व बनाना है, मैंने बोला किसके किसके बीच में कर्व बनने वाला है आपका, प्राइस वर्सेस सप्लाई, वेरी गुड। तो प्राइस हमारा होता है y एक्सिस पे,
प्राइस कहाँ पर होता है हमारा वाई एक्सिस पे, और सप्लाई होता है हमारा एक्स एक्सिस पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, अब हमको देखो प्राइस कितना है हमारे पास 10 20, ये हो गया आपका 0 पॉइंट ओरिजिन, ये हो गया 10, ये हो गया 20। ठीक है, 10 20। सप्लाई है 100 200, ये आपका 100 और ये क्या हो गया आपका 200। तो पहला पॉइंट क्या हुआ 10 और 100 के बीच में, ये वाला पॉइंट हुआ आपका 10 और 100 के बीच में। फिर क्या हुआ 20 और 200 के बीच में पॉइंट ये हुआ। तो ग्राफ आपका कैसा बना, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं स्टीप लाइन। क्या बोलते हैं स्टीप लाइन। ये आता है क्वेश्चन कि इंडिविजुअल का शेड्यूल जो है, इंडिविजुअल का शेड्यूल जो है वो कैसा है, स्टीप है। कैसा है, स्टीप है। वेरी गुड। अब देखो हमको पढ़ना है, अब यहाँ पे ये हमारा पहला ग्राफ हो गया, कौन सा, इंडिविजुअल शेड्यूल, क्या नाम था, इंडिविजुअल शेड्यूल सप्लाई शेड्यूल। वेरी गुड, इंडिविजुअल का सप्लाई शेड्यूल। अब हमको क्या पढ़ना है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब देखिए ये देखा टेबल के फॉर्म में है, ये क्या है आपके टेबल के फॉर्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको पता था कि यहाँ पर भी प्राइस आपका पी है, आपका सप्लाई जो है सप्लाई, यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, मोर देन वन सप्लाई होंगे आपके, यहाँ पर क्या होंगे, मोर देन वन सप्लाई। तो सपोज मेरे पास एक सप्लाई है S1 और एक है आपका S2। सप्लाई मेरे पास क्या है S1 और मेरे पास है S2। तो प्राइस आपका 10 है, यहाँ पर भी 20 है। पहले ने सप्लाई कितना किया 100, दूसरे ने सप्लाई कितना किया 200। अब S2 जो है वो सप्लाई कर रहा है आपका 50 और ये कितना कर रहा है 100। तो अब हमको निकालना है मार्केट सप्लाई। हमको क्या निकालना है, मार्केट सप्लाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं MS से, रिप्रेजेंट करते हैं MS से। जो MS है इट इज इक्वल टू S1 प्लस S2। अगर सपोज यहाँ पे S3 होता तो करते करते ऐसा था, जितने भी सप्लाई के होंगे अलग अलग सबको क्या कर देंगे अपन ऐड। तो यहाँ पर MS क्या हो गया आपका S1 प्लस S2। सपोज यहाँ पे S3 होता तो यहाँ पर भी S3 जाता, सपोज S10 तक जाता तो S10, तो ये वैल्यू S1 S2 से लेके Sn तक जा सकती है। तो यहाँ पर क्या हो गया MS S1 प्लस S2 100 प्लस 50 कितना हो गया 150, 200 प्लस 100 कितना हो गया 300 हो गया टेबल। तो ऐसा बुक में दिया रहेगा आपके, ये आपको निकालना है, इतना प्लस करना है, इसके बाद फिर क्या करना है आपको ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन जब आएगा आपका 3 नंबर का तो ये दो वैल्यू लिखी रहेगी, आपको ये निकालना है और ग्राफ बनाना है। और एक क्वेश्चन आता है ये, इसका स्लोप कैसा है, इस वाले का स्लोप कैसा है। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे किसका, प्राइस वर्सेस शेड्यूल, सॉरी आपका सप्लाई। तो ये वाला जो ग्राफ था आपका, ये कौन सा ग्राफ था आपका, इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और ये क्या है आपका मार्केट मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो प्राइस तो आपके दो ही है 10 और 20। ये हमने ले लिया 10 और ये हमने ले लिया 20। पर अब हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा 300। तो हमने ले लिया ये 0, ये पॉइंट हो गया आपका 100, ये हो गया 200, ये हो गया आपका 300, 100 200 300। ठीक है, अब पॉइंट क्या हुआ 10 पे कितना है आपका, इसको नहीं देखना, अब हमको कौन सी वैल्यू देखना है, ये वाली। ठीक है, कौन सी वैल्यू देखना है, मार्केट सप्लाई की, इसको नहीं, इसका तो जोड़ के हमने ये बना लिया। तो 10 के लिए कितना है आपका 150, यहाँ कहीं बीचों बीच में होगा क्या, नहीं ना, इसे तो कह रहा हूँ, इसलिए तो यही तो समझाया मैंने आपको तभी कि प्राइस हमको किस पे लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा रहे ना भाई, हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं, कॉइन तो आपका प्राइस तो आपका कांस्टेंट ज़्यादा बदलता थोड़ी ना है, बदल क्या रहा है आपका सप्लाई। यही तो मैंने आपको कल बताया था कि सप्लाई आपका मार्केट की डिमांड के हिसाब से करते हो, बाकी स्टॉक करके रखते हो। ठीक है, तो कभी मैं 100 निकाल रहा हूँ, कभी कोई दूसरा सप्लाई 50 निकाल रहा है, दुकान में अलग अलग सप्लाई हो रहा ना, एक जैसे दुकान में थोड़ी, जिसके पास ज़्यादा बिक्री होती है अपन उसको सप्लाई ज़्यादा करते हैं। हर दुकान ऐसा नहीं होता कि सपोज दुकान पे पास 1000 बने तो हर दुकान वाला 10 दुकान आपकी तो सबको 10 नहीं देगा। जिसके पास मार्केट ज़्यादा बिक रहा है तो उसको 100 200 200 300 देगा, 500 भी दे सकता है, और जिसके पास नहीं है वो 10 10 20 20। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका ये बना, दूसरा पॉइंट देखो कहाँ पर होगा 20 पे, कहाँ होगा आपका 300, ये रहा पॉइंट आपका 300। तो ये हल्का सा ग्राफ कैसा बनता है आपका, ऐसा हल्का सा ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा। इसको बोलते हैं, इसको बोलते कर्व नहीं, इसको बोलते फ्लैट।
क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्केट सप्लाई का शेड्यूल कैसा है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका, इस टाइप का, फ्लैट। आगे समझ में। तो अपन ने यहाँ पे चारों चीज़ें पढ़ ली, अपन ने यहाँ क्या पढ़ लिया, चारों। क्वेश्चन ये है आपका इंडिविजुअल सप्लाई का टेबुलर फॉर्म, इंडिविजुअल सप्लाई का क्या, टेबुलर फॉर्म, और ये हो गया उसका कर। ये है मार्केट सप्लाई का टेबुलर फॉर्म, और ये हो गया आपका उसका कर। तो हमने 2 क्वेश्चन में 4 चीज़ें पढ़ ली, जो टेबल बना था ना वो चारों पढ़ ली, बना लो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, एक चीज़ समझना, वैल्यूज देखो आपकी कैसी दिख रही है, यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही। पहले 10 पे 100 था, 20 पे 200, यहाँ पर देखो 10 पे कितना था 150, तो 20 पे कितना है। तो ऐसी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव बढ़ रहा है ना आपका, कि मार्केट कम होते जा रहा है। 10 पे 100, 150, तो 20 पे 300, डबल ही हो रहा है। उसमें भी सेम ऐसा हो रहा है। जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो आपका ग्राफ हमेशा अपवर्ड जाता है। आपका ग्राफ कहाँ जाता है, हमेशा अपवर्ड। ये क्वेश्चन आता है आपका 1 वर्ड के हिसाब से। ठीक है। तो हमारा कहाँ तक हो गया आपका, हमने शेड्यूल कर्व भी पढ़ लिया, टेबुलर फॉर्म भी पढ़ लिया, ग्राफिकल भी पढ़ लिया, इंडिविजुअल सप्लाई का भी पढ़ लिया, और मार्केट सप्लाई का भी पढ़ लिया। अब हेडिंग डालो आपका सप्लाई फंक्शन, हेडिंग डालिए सप्लाई फंक्शन। सपोज सप्लाई फंक्शन में एक्स आपके पास कोई गुड्स है जिसको हमको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। कोई भी गुड्स हो सकता है, टीवी या कुछ भी। तो ये डिपेंड किस पे करती है आपकी, ये डिपेंड करती है आउटकम पे, आउटपुट पे कितना ऑर्डर है। एफओ का मतलब क्या होता है आपका, ऑर्डर। सपोज मैंने बोला गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करती है। जीपी का मतलब क्या हो गया आपका, गवर्नमेंट पॉलिसीज। कौन सी, आपकी टैक्सेशन और सब्सिडी। अगर टैक्सेशन बढ़ रहा है तो सप्लाई कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम होगा। सब्सिडी आपकी बढ़ रही है तो सप्लाई ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा। ठीक है। इस पे डिपेंड कर सकता है, लेबर पे डिपेंड कर सकता है, एफएल। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो फंक्शन है एफएक्स, ये किस पे डिपेंड करता है, एफ ऑफ एफ नॉट एफ जी पी एफ एल ETC चलते रहेगा। तो ये क्या है आपका एस, ये आपका सप्लाई रिलेशन है। एफएक्स क्या है आपका, सप्लाई रिलेशन। एफ क्या है आपका, फंक्शनल रिलेशन, फंक्शन का रिलेशन। ठीक है। एफ नॉट आपका ऑर्डर, गवर्नमेंट पॉलिसीज आपका लेबर। ठीक है। बेसिक है, मतलब ये सप्लाई डिपेंड करता है आपके ये सब फैक्टर पे। जितना ऑर्डर होगा उतना ही आप बना के सप्लाई करोगे, कॉमन सेंस की बात है। गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ चुके हैं। लेबर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। ये लिख लीजिए। क्या, नहीं, वो एफ नॉट नहीं है। अब हमको पढ़ना है लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई जो हमें पढ़ा है हमने पहले से, क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ चुके हैं, पूरे चैप्टर भर में हम यही पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमने क्या पढ़ा, जैसे आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है आपका सप्लाई भी क्या होता है, इंक्रीज। जैसे आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है सप्लाई भी क्या होता है, इंक्रीज। तो लिखिए लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट, लॉ ऑफ सप्लाई state that the positive relationship between price and quantity, the positive relationship between price and quantity supplied keeping other factors constant। तो हमको तो एक लाइन में पता चल गया कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जैसे अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर क्वेश्चन अगर डेफिनेशन में आया तो ये डेफिनेशन लिखनी है आपको, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसके साथ साथ कोई भी आपको एक एग्जांपल बनाना है जिसमें आपका शेड्यूल टेबुलर के फॉर्म में दिखेगा और शेड्यूल क्या दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, कर्व। ये आपको बनाना है, ये आपको क्या करना है, बनाना है। अब देखो रीजन, अब देखो क्या होगा, इसके कुछ फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करेगा आपका लॉ ऑफ सप्लाई। कई जगह पे लॉ ऑफ सप्लाई आपका वैलिड भी नहीं करेगा, वो एक्सेप्शन हमको पढ़ना है। ठीक है।
ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर एक एक पॉइंट समझाता हूँ डिटेल में। लिखो सबसे पहले रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखिए रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहला है पॉजिटिव मोटिव। पॉजिटिव मोटिव का मतलब क्या होता है, आपको कब पता चल रहा है कि आपका सप्लाई में सब कुछ है, मार्केट में आपको पॉजिटिव खबर पता चल जाती है कि आपके सामान की सब डिमांड है, तो आप क्या करोगे, जैसे आपको पता चल गया आप क्या करोगे, आपका सप्लाई बढ़ा दोगे। मतलब क्या होगा, इसमें प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी क्या होगा आपका इंक्रीज। चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म। चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म का मतलब होता है, सपोज आपको सप्लाई बढ़ाना है तो आपको नंबर ऑफ फर्म क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा मार्केट की डिमांड को करने के लिए। तो अगर आपने नंबर ऑफ फर्म को बढ़ा दिए, पहले एक फैक्ट्री थी अब 2 से 3 फैक्ट्री कर दी, तो आपका क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। चेंज इन स्टॉक। स्टॉक भी आप ज़्यादा करके रखने लगो। स्टॉक किसका करके रखोगे, जिसकी मार्केट में डिमांड है। सपोज आपने प्रोड्यूस करके रख लिया, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका कि आपके पास टीवी 2 कंपनी का, एक एमआई का भी है और एक आपके पास सोनी का भी है। आपको पता है सोनी की कंपनी बहुत कम लोग लेते हैं, ठीक है, एमआई की कंपनी ज़्यादा लेते हैं, तो इसने आपने ज़्यादा ऑर्डर करके इसका स्टॉक करके रख दिया और डिस्प्ले में आपने क्या दिखाया, सोनी, और बोला देखो हमारी दुकान में इतनी महंगी टीवी है, सबसे अच्छी टीवी है, अच्छी क्वालिटी है भी। पर उसके बाद स्टॉक करके किसको रखा उसने, आपका एमआई का। उसने स्टॉक करके रखा है किसका, आपका एमआई का, ठीक है। तो एमआई की टीवी को क्या करके रखा उसने, स्टॉक करके रखा है। और जैसे ही अपने पास डिमांड आया, अपन ने क्या कर दिया, इसको मार्केट में निकाल लिया और प्रॉफिट कमा लिया। तो अब हेडिंग डालना है एक्सेप्शन, जहाँ पे ये लॉ आपका फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एक्सेप्शन से आते हैं कि ऐसे कंडीशन बताओ, ऐसे एग्जांपल बताओ जहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं करता, मतलब वैलिडेट नहीं होता, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट वैलिडेट। तो हेडिंग लिखो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, देखिए ये ऐसे फैक्टर है जहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं करता, लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं करता। देखिए कैसे, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है आपका सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पास सपोज आपको पता है कि कॉटन का प्राइस बढ़ रहा है, कॉटन का क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, पर आप बोलोगे कि कॉटन का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं अपना सप्लाई बढ़ा दूँ। कैसे बढ़ा दूंगे, आपके पास लैंड जो है वो तो लिमिटेड है, आप जो खेती कर रहे हैं आपकी जमीन तो क्या है, लिमिटेड है। आप क्या है, सपोज यहाँ पे 10 क्विंटल निकल रहा है तो आप 11 क्विंटल ग्रो कर लोगे, 12 कर लोगे। सपोज आपके प्राइस बढ़ रहा है 8,300 हो गया, 8,500 हो गया, 9,000 तक पहुँच गया, आपके पास तो घर पे 10 क्विंटल ही रखा है, आप इसको बढ़ा सकते क्या, नहीं। तो आपके पास लैंड लिमिटेड है, इसलिए जैसे आप इसको सप्लाई कर रहे हैं आपका सप्लाई बढ़ ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं सकते, तो इस पर हमको कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई आपका वैलिड नहीं कर रहा। अब देखो पेरिशेबल गुड, पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है जो जल्दी खराब हो जाते हैं। पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो जल्दी खराब होते हैं। सपोज जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके वेजिटेबल्स की, तो आपने देखा है जैसे आप मंडी में जा रहे हो या बाजार जा रहे हो, रात के टाइम पे देखना वो लोग सस्ते में देके चले आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर टमाटर मैंने आज बेचा नहीं तो कल मेरे खराब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सपोज आप 10 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हो, जाते जाते वो आपको 3 रुपये 4 रुपये में दे देगा। रात के टाइम पे जाओ, मूली आपको एक जुंडी 5 रुपये की मिलेगी, वो आपको फ्री में दे देगा, बोलेगा भैया 10 की 3 लेके जाओ, ठीक है। 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो आपकी भिंडी है, भैया 10 में लेके जाओ। क्यों, क्योंकि उसको पता है इसको घर लेके जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रात में घर लेके आके क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसे पेरिशेबल गुड्स को क्या करता है, आपका सप्लाई प्राइस जो है वो क्या हो रहा, डिक्रीज। यहाँ तो प्राइस क्या हो रहा है आपका, सप्लाई से हम कुछ नहीं कर सकते, सप्लाई आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो, प्राइस कम होने के बाद भी आप सप्लाई क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ये भी क्या है, इसका एक्सेप्शन है।
तीसरा देखो रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल जैसे आपके पास कोई एंटिक है, आपके पास क्या है, कोई एंटिक है, सपोज डायमंड है, कोहिनूर का डायमंड है, क्वांटिटी क्या है, कम, सप्लाई प्राइस आपके पास बहुत ज़्यादा है, पर सप्लाई कर सकते क्या आप, नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। एंटिक कॉइन्स है, कोई मोन्यूमेंट्स है, कोई स्टेच्यू है, आपकी पेंटिंग है मोनालिसा की, तो हमारे पास प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है, पर सप्लाई कर सकते क्या, नहीं। प्राइस बढ़ने का, चाहे प्राइस आपका 3 करोड़ करो पेंटिंग का या 10 करोड़ करो, पेंटिंग तो ही की है ना भाई हमारे पास, तो यहाँ पे भी आपका वेयर कर रहा है क्या, नहीं। बैकवर्ड कंट्रीज का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपका साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड, और साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्या है आपके पास, गोल्ड और डायमंड का है, फिर भी ये कंट्री कैसी है आपकी, बैकवर्ड है। आपके पास प्राइस सबसे हाई है गोल्ड और इसका, पर क्या आप सप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी, स्टेट टेक्नोलॉजी, आपके पास प्राइस सबसे ज़्यादा है पर टेक्नोलॉजी है क्या, नहीं, तो ये फैक्टर में भी आपका क्या होता है, वैलिडेट नहीं करता। तो लॉ ऑफ सप्लाई आपका ये चारों फैक्टर में वैलिडेट नहीं करता, तो क्वेश्चन लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन से आते हैं, ठीक है। ये तो सब जगह वैलिड करता है, आपको पता है, ठीक है। तो आज आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई का डिटेल। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपके कर्व, टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म, आपके इंडिविजुअल के भी और आपके मार्केट के भी। और मार्केट वाला क्या होता है, आपका स्टॉक के समेशन 1 और 2, जितने भी सेल्स आप कर रहे हो उसका सबका समेशन। लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस इंक्रीज करोगे, सप्लाई भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन और जो वैलिडेट करता है, ठीक है। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यहाँ मिलेगा आपको बहुत सारा ज्ञान, ओनली विद तुषार सर का विज्ञान।